अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। आइए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी महलक बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को हो जाती है। इसको टीबी भी कहते हैं। इसकी 3 इकसाम है: फेफड़ों का टीबी, हड्डियों का टीबी और आंतड़ियों का टीबी। ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी फिंसियाँ बना देता है और ये फिंसियाँ फटकर खून और पीप की सूरत इख्तियार करती हैं, जिसकी वजह से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। अब इसकी इलामात की तरफ आ जाते हैं। खांसी का ज़्यादा होना, बलगम आना, खून आना, रात के वक्त बुखार होना, भूख का ना लगना, कमज़ोरी होना, सांस में दुश्वारी होना, स्किन एलर्जी होना, जिगर में ख़राबी होना, वज़न का कम होना, सीने में दर्द होना, सांस की तकलीफ़ होना, पेचिस लगना, कब्ज़ रहना और इसके अलावा और भी बहुत सी इलामात हैं। अब इसकी तशख़ीस की तरफ आते हैं। स्पूटम से इसका टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके अलावा एक्सरे से भी पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपको इधर एक और चीज़ बताता जाऊं कि अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये मर्ज़ है तो आपको उससे अवॉइड करना चाहिए, यानी उसके सामने मास्क को लगाना चाहिए और उसके खाने वाले बर्तनों पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए और उसकी छींक और खांसी से हमें बच कर रहना चाहिए। हमें मुंह के आगे मास्क लगाना चाहिए। अब जिन में ये साइन और सिम्टम पाए जाते हैं उन्हें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए: अल्कोहल, जूस, केमिकल से बनी बोतलें, कॉफ़ी, चाय, पराठा, चावल, तम्बाकू, सिगरेट, छालिया, फास्ट फूड, बेकरी आइटम, समोसा और तली हुई जितनी भी चीज़ें हैं। अब इसकी खुराक की तरफ आ जाते हैं। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, अनानास का जूस इस्तेमाल करना चाहिए, फलों का जूस इस्तेमाल करना चाहिए, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा सुबह के टाइम वर्जिश लाजमी करनी चाहिए। मछली, दालें, चने और इसके अलावा गाजर, मूली, खुबानी और इसके अलावा दाल और खिचड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। बरवक़्त अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो उस सूरत में और भी बहुत सी बीमारियां आपको अटैक कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे फॉरवर्ड